पाकिस्तान में हड़कंप है कि भारत क्या कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म फोर्सेस यानी कि जितनी भी हमारी तीनों की तीनों हमारी सेनाएं हैं, जल थल वायु, सबको फ्री हैंड दे दिया है। अब पाकिस्तान का क्या होगा ये भारत की सेना तय करेगी। दुश्मन दुश्मन को ठोकना है, जैसा ठोकना है वैसा ठोको। आपके ऊपर पूरा कोई पाबंदी नहीं है। मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया, फ्री हैंड है आपको। ऐसे ऐसे सिचुएशन बनाए जाएंगे कि पाकिस्तान को लीड किया जाएगा इंटरनली और एक्सटर्नली। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है कि भारत क्या कदम उठाएगा, कौन सा काइनेटिक एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगा। और इस सब के बीच बहुत बड़ी खबर ये आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म फोर्सेस यानी कि जितनी भी हमारी तीनों की तीनों हमारी सेनाएं हैं, जल थल वायु, सबको फ्री हैंड दे दिया है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में नापाक हरकत की उसका जवाब वो अपनी मर्जी से समय और सीमा वो खुद तय करेंगे कि क्या दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये बड़ी खबर आई है। और बीते दिनों जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोहन भागवत जी की ओर से भी बयान आया था जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि भारत जरूर बड़ा कुछ करेगा। और इस सब में चाहे बीजेपी के मार्गदर्शक मोहन भागवत जी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, उसके बाद उनका भी बयान आया। और अब जबकि ये मीटिंग बैक टू बैक चल रही थी, सीडीएस डिफेंस और सीएसएस सीसीएस और ये सारी चीजें, इस सब में ये साफ हो जाता है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में एकदम क्लियर है। क्या, कैसे, कब होगा ये आर्मी के ऊपर छोड़ा गया है। बड़ी ये खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी बातचीत के लिए। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दे दी गई है। और अब पाकिस्तान का क्या होगा ये तो भारत की सेना तय करेगी। कैसे देख रहे हैं इस बड़ी खबर को, क्योंकि बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत आखिर क्या करेगा। पाकिस्तान ये सोचकर सुकून से बैठा हुआ था कि भारत कभी खुद से कुछ इनिशिएट नहीं करता तो कोई एक्शन नहीं होगा। अब तो तय हो चुका है, एकदम सारी चीजें क्लियर हैं कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। जी अंबर जी, आपने बहुत ही एक सही वर्ड यूज किया है। कुछ बड़ा होने वाला है और जरूर होगा। अब इसकी जो मैंने हमेशा यही बोला है, आप एवरीथिंग यू लीव इट टू द आर्मी नोज व्हेन टू डू। और 1971 वॉर भी हमने जीता था, वो हमने जीता था मानेकशॉ के कारण, ठीक है। और उस समय भी आपको मालूम है, इंदिरा गांधी पहले हमला करना चाहती थी। दिसंबर में हमला करने का आइडिया वो भी मानेकशॉ ने दिया था। तो एक तरह से मोदी जी ने एक तरह से सही डिसीजन दिया है कि उन्होंने अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा रखा है और उनको बता दिया है कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि इसमें वॉर सारे तरीके के होने वाले हैं। साइबर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको दायरे में रख के काम करना है। दुश्मन को ठोकना है, जैसा ठोकना है वैसा ठोको। आपके ऊपर पूरा कोई पाबंदी नहीं है। कोई आपके ऊपर नो बडी विल से एनीथिंग टू यू। ओके, मोदी जी ने क्लियर कट बोल दिया, फ्री हैंड है आपको। फ्री हैंड का मतलब ये होता है ऑपरेशनल। और अगर आपको ऑपरेशनल जो करना है आप करिए, हमको रिजल्ट लाके दीजिए। आपके आप डिसाइड करिए आपको कब करना है। मिनिमम कैजुअलिटीज के साथ दुश्मन को मैक्सिमम उसको लॉस पहुंचाइए। दिस इज द थिंग। अभी देखिए मोदी जी ने क्या किया, 4 दिन पहले पानी खोल दिया तो एक तरह से बाढ़ आ गई। वो हमारा हाइड्रो बम हो गया। पाकिस्तान चाह के भी उस डैम के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अगर अटैक करेगा तो उसको ही नुकसान है। तो एक तरह से ऐसे ऐसे सिचुएशन बनाए जाएंगे कि पाकिस्तान को लीड किया जाएगा इंटरनली और एक्सटर्नली। और कल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरलाइंस को भारतीय एयर स्पेस अलाउ करने नहीं दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि कैसे उधर दवाइयों के दाम बढ़ गए। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे। कल आप देखेंगे अननोन गनमैन कहाँ से आ जाते हैं, कोई कोवर्ट फोर्स आ जाए,
कोई कमांडो फोर्स आ जाए, कभी कोई जनरल बाहर घूमने आ जाए, उसकी कुछ हो सकता है। जो कासिम सुलेमानी के साथ हुआ वो आसिम मुनीर के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने आपको एक तरह से जो मोसाद करती है इज़राइल में, वैसे ही भारत ने अपनी आर्म फोर्सेस को दे दिया। जो करना है करो, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक हो रही है सीसीएस में, उसमें अजीत डोभाल रहने वाले हैं, फिनांस मिनिस्टर रहने वाले हैं, होम मिनिस्टर रहने वाले हैं, डिफेंस मिनिस्टर रहने वाले हैं और सीडीएस रहने वाले हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ रहने वाले हैं। उसके बाद सीसीईए का मीटिंग होने वाला है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, फिनांस मिनिस्टर होंगे और फिर बाद में आरबीआई के गवर्नर होंगे। तो और स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स वो होंगे। तो इसका मतलब ये है कि युद्ध के ऊपर कितना कॉस्ट हो सकता है, वो भी उसका भी अंदेशा लगाया जाएगा, उसके लिए अलोकेशन किया जाएगा। तो भारत हर मतलब स्ट्राइक करने से पहले, पाकिस्तान को मजा चखाने से पहले उस सब चीज अकाउंट करने की जरूरत है। कितना लंबा चल सकता है ये सब चीज, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए ना। तो आपको कुछ वॉर करने के लिए तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है। तो अहमद, ये बहुत बड़ा डिसीजन है मेरे हिसाब से। ये भारत ने एक तरह से ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है, वो कभी नहीं हुआ है। ये आप देखिए। बिल्कुल। और ये बड़ी दिल दहला देने वाली खबर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान का गला सूख गया होगा ये खबर देखकर कि किस तरह से अब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना तैयार है। बड़ा कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फ्री हैंड दिया जा चुका है। अब तक पाकिस्तान सुकून में था कि भारत ने तो आज तक कभी किसी के ऊपर कोई वॉर इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही पहलगाम में हमला करके भारत के खिलाफ जो बड़ी जंग का ऐलान किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब अब भारतीय सेना पाकिस्तान को जरूर देगी। क्या, कब, कैसे, कहां, ये तय आर्मी करेगी। ये पूरी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी को दी है। अब इस सब के बीच में सवाल ये उठता है कि कोई भी इस तरह का कोई भी ऑपरेशन होता है या इस तरह का कोई भी मूवमेंट होता है, तो इसमें बड़ा समय और बड़ी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें तय की जाती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे अंदेशे, बहुत सारी अटकलें लगा रहे थे, बहुत कुछ लोग उतावले भी हो रहे थे कि नहीं अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं, कल क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं कर दिया। अब ये सारी चीजें तो सेना अपने हिसाब से तय करेगी कब क्या कैसे करना है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी ताकतें के बाद एक आ रही हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने की बात कर रहे हैं। मध्यस्थता तो अब दूर की बात है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत बड़ा कुछ कदम उठाकर ही शांत बैठेगा, ये बात तय हो चुकी है। पाकिस्तान की तो बोलते हैं तख्ता पलट होने वाला, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में एकदम खौफ का माहौल है। देखिए, आप सोचिए ना कि जितने भी बड़े अफसर है, भले डीजीआई, एसपीआर हो, आर्मी चीफ हो, उन्होंने सब अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया है। बेबी भुट्टो ने भी अपनी फैमिली के लोगों को बाहर भेज दिया है। तो एक तरह से दहशत का माहौल है। वो न्यूक्लियर बम यूज करने की धमकी दे रहे हैं, तो एक तरह से डरे हुए हैं। भारत ने तो यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं की है, भारत आराम से बैठा हुआ है। भारत ने एक दिन अपना ऑपरेशन आक्रमण किया था, एक दिन अपनी युद्ध पोत उधर भेजी थी डराने के लिए। इसमें पाकिस्तान ने अपनी सारी मशीनरी, वॉर गिज्मो सब उठा के बाहर रख के आ गए। वो मतलब अब खड़े हो गए, अभी भारत अभी हमला करेगा, हम उनसे अभी डटेंगे, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो कितने दिनों तक डटे रहेंगे, हमें वो देखने की बात है। हम उनको थका थका के मारेंगे, यही होता है। मैंने हमेशा बोला है वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब जितना देरी करेंगे, जितना हम अपने दुश्मन को थकाएंगे, उतना अच्छा है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी मोदी जी हैज डन। और जैसे हमने अपनी चैनल पे बहुत पहले बोल दिया था कि वी हैव टू ट्रस्ट अवर आर्म फोर्सेस। आपका खून अगर खौल रहा है तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा मोदी जी पे, हमारी आर्म फोर्सेस पे। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आर्म फोर्सेस के भी, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, उनकी भी फैमिली है, उनकी भी लाइफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राइट विंगर्स में सबका खून तो खोलता है। कल मोदी जी एक टैक्स लगा देंगे तो ये लोग ही खुद मोदी जी को गाली भी देंगे। सब बात बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पे सब ये लोग जो राइट विंगर्स होते हैं,
जो जितना बोलते हैं वो अक्ल से काम नहीं लेते। उनके अंदर जोश बढ़ जाता है, होश से काम लेने की ज़रूरत है। जो जो स्ट्रैटेजी महाराणा प्रताप ने यूज़ की है, जो स्ट्रैटेजी छत्रपति शिवाजी ने यूज़ की है, वो स्ट्रैटेजी ज़रूरी है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी जब सिचुएशन आर कंड्यूसिव टू अस, हमें तब अटैक करना चाहिए। हमें तब नहीं अटैक करना चाहिए जब दुश्मन अलर्ट पे है, और अभी पाकिस्तान फुल अलर्ट पे है। अभी ज़रूरत नहीं है हमें। उनको पूरे गर्मी में सड़ने दो। उनको एक तरह से हमें 1-2 सोटी और कर देने चाहिए। वो अपना युद्ध गेम करते रहेंगे। वो अपना पूरा डिफेंस सिस्टम हमें बताते रहेंगे। वी हैव टू जस्ट एनालाइज इट। और हमें जब अटैक करना है, जब हमारे को लगे, जब जिस दिन उन्होंने अपना गार्ड छोड़ा, वी हैव टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी। भले कुछ भी कोई कैसा भी हो, डायरेक्ट एक्शन या कोवर्ट एक्शन, लैंड, वाटर, जो भी करना पड़े, साइबर, जो भी करना चाहिए, वी हैव टू डू दैट। एब्सोल्युटली। और ये बात तो तय है कि जो कुछ भी बन पड़ेगा सारा कुछ किया जाएगा, और वो शुरुआत हो भी चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ जो डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए, उसके बाद एक, चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो या फिर आपने जैसे कि कहा हाइड्रो स्ट्राइक हो, सारे के सारे कदम एक के बाद भारत उठाया जा रहा है। इस सब में सबसे अहम जो भारत का फोकस है वो ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान इस लायक ही न रहे कि वो न्यूक्लियर हथियारों की धमकी या फिर किसी भी तरह की धमकी दे सके। हालांकि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि भारत को धमका सके, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि पाकिस्तान के पीछे बड़ी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर रखकर ऑक्सीजन जरूर देती रहती हैं। हालांकि आईसीयू में पाकिस्तान है बहुत बरसों से, बट फिर भी जिंदा है। पाकिस्तान मरा नहीं है। पाकिस्तान को जीवन दान तो मिलता रहता है। उसके पीछे बड़ी ताकतों की बात करेंगे जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, वो पाकिस्तान को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उसका इस्तेमाल आज भी बखूबी वो ताकतें कर रही हैं। और उसका जीता जागता जो उदाहरण वो ये है कि बीते दिनों स्काई न्यूज के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद बयान दिया कि वो ये डर्टी वर्क करते आए हैं फॉर यूएस, वेस्ट एंड ब्रिटेन। और इस बयान के बाद भी ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर बने हुए हैं। किसी भी देश का डिफेंस मिनिस्टर इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, और दिया है तो जरूर इसके पीछे रीजंस रहे होंगे। वो यूएस को शायद धमकाना चाहते होंगे कि आप जिस तरह से भारत के समर्थन में आ रहे हैं, हमने ही तो आपके लिए ये सारे आतंकवादी बनाए पाले पोसे, अब आप हमें आतंकवादी बता रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। शायद वो ट्रिक काम भी की, और जिस तरह से यूएस ने सिर्फ कड़ी निंदा की और उसके बाद कन्नी काट ली, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के पीछे बड़े सारे कुछ तो आका हैं जो खुलकर आ रहे हैं, जैसे चाइना, और कुछ साइलेंट बैकर्स भी हैं। जी उमेश जी। देखिए, इसमें क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम है ना, पाकिस्तान जब सबको प्रॉब्लम करेगा, तब इंटरनेशनल कम्युनिटी को अक्ल आएगी। अब भारत ने क्या किया, मैं बताता हूँ। भारत ने उनको इकोनॉमिकली चोक कर दिया, डिप्लोमेटिकली चोक कर दिया, मिलिट्री उनकी सब बाहर आ गई, सबके खर्चे लगते हैं, ठीक है। 100 उनको जितने भी डॉलर मिलते हैं, कितने दिनों तक देंगे? भारत ड्यूटी नहीं करेगा तो ये पैसा कितने दिनों तक देंगे? फिर सेकेंड, इनको हराम का खाने की आदत हो जाएगी, तो हर वक्त धमकाएंगे। तो कितने दिनों तक धमकाएंगे ये लोग? कभी ना कभी ये क्या करेंगे, अपना न्यूक्लियर वेपन ईरान को देंगे, और जब ईरान को देंगे तो इसराइल को प्रॉब्लम आएगा, इसराइल को प्रॉब्लम आएगा तो अमेरिका को प्रॉब्लम आएगा। किसको भरोसा ये न्यूक्लियर वेपन किसी रेडिकल एलिमेंट्स को भी दे दे जो यूएस को धमका रहा हो? मुझे नहीं लगता उमेश जी आपकी बात बीच में रुक रही है कि ये एक शिया कंट्री को पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स देगा। अगर न्यूक्लियर वेपन जिनके पैसे से बना है वो उन्हीं को वापस जाएगा। ये सऊदी के पैसे से सारा कुछ जो डिफेंस सिस्टम पूरा या न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के तैयार हुए हैं, वो सऊदी के पैसे से हुए हैं, और सऊदी के पास ही उसका पूरा कोड सारी चीजें हैं। तो वो किसी और के पास नहीं जाएगा, जो जाएगा तो सऊदी के पास जाएगा। दैट्स व्हाट माय असेसमेंट इज। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, वो किसी का सगा नहीं है, उसने सबको ठगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की कलाकारी आप जानते नहीं है। वो एक तरह से वो चाहे तो वो ठगेगा, सऊदी को भी ठगेगा। जब उसको ज्यादा पैसा कोई देगा तो उसको भी ठगेगा, और सऊदी के
पैर में जाके भी गिर जाएगा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए मैंने किया। तो अब जब ये प्रॉब्लम है, यही बता रहा हूँ, जब ये प्रॉब्लम सबकी बनेगी ना, तब जाके इसके ऊपर एक तरह से कार्रवाई होगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी तब उनको डीन्यूक्लियराइज करने की कोशिश करेगी। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम है। आपने देखा कि क्या हुआ था जब 9/11 हुआ था। यूएस यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था। जब वापस एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ भी डर्टी बॉम्ब अमेरिकन धरती पे कहीं ना कभी आ जाए, तब इनको अक्ल आएगी। और ये जल्दी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, सबको निराश नहीं करता है। पाकिस्तान सबको चौंका देता है। आप ध्यान रखिए, इतनी तो कलाकारी है। हम जानते हैं वो हमारा ही एक कभी एक भाग रह चुका था, तो ऐसे नालायक को हम जानते हैं। तो मुझे तो पाकिस्तान में पूरा भरोसा है, वो सारा चीज करेगा जिसके कारण वो अनवांटेड अटेंशन लाएगा अपनी तरफ। नहीं तो आज ये पहलगाम वाला हिसाब करता ही नहीं वो, अगर ऐसा रहता तो पाकिस्तान में बेवकूफों की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई दोहरा नहीं इस बात में। लेकिन पाकिस्तान के लिए पहलगाम बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये बात तो खुल चुकी है सबके सामने। क्योंकि जिस तरह से अब भारत तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए, इससे पाकिस्तान की नींदें तो उड़ चुकी थी तभी से, जब से 22 अप्रैल के बाद से ही जैसा भारत ने एक्शन लिया था। लेकिन उनको ये लग रहा था कि भारत शायद कोई एक्शन न ले, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये ख्वाब भी टूट गया, ये गफलत भी टूट गई कि भारत कुछ नहीं करेगा। भारत कुछ जरूर करेगा, ये बात तो उसी वक्त से समझ में आ रही थी। और अब वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। आर्मी हमारे कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकती है। क्या कब करेगी ये आर्मी तय करेगी। लेकिन पाकिस्तान की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। पाकिस्तान के जर्नैल सारे पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवी बच्चे पैसा सामान सब बाहर बेच दिया है। चाहे भुट्टो फैमिली हो, सारी जो एलीट फैमिलीज हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। पाकिस्तान में बचा कौन? सिर्फ पाकिस्तान के आवाम। अब पाकिस्तान की आवाम को ये समझ में आ जाएगा कि किसके लिए वो सड़कों पे उतरते थे, भारत के खिलाफ बातें करते थे, हिंदुओं से नफरत करते थे। गज़वे हिंद की बात करेंगे अब तो, ये गज़वे पाकिस्तान ही हो रहा है उल्टा। देखिए, पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था भारत एक फॉरवर्ड स्ट्राइक करेगा, एक मतलब अपनी फोर्सेस भेजेगा, या तो वो सोच रहा था कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो उन्होंने वहां तक तैयारी की। भारत ने इस बार कुछ भी नहीं किया है। इस बार उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का काम किया, उसको हटाया। तो पाकिस्तान ने नहीं सोचा था, तो भारत ने वो काम कर दिया है। अब भारत अपने हिसाब से हमला करेगा, चाहे वो 4 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, साल भर बाद भी हो सकते हैं, या 2 दिन बाद भी हो सकते हैं। तो अब पाकिस्तान 24 घंटे सोते जागते, हर सांस लेते हुए वो एक दहशत के माहौल में जिएगा। जो टेरर वो भारत के ऊपर एक्सपोर्ट करता था, अब वो उसी टेरर में जिएगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट विन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, कि अपने दुश्मन को जीते जी मारना, ये कैसे करते हैं, ये मोदी जी से सीखना है। दिस इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मोदी जी हैज प्लेड ऑन पाकिस्तान। और वी शुड बी हैप्पी टू हैव अ लीडर लाइक मोदी जी। मेरा ये सिंपल सा असेसमेंट है। अनडाउटेडली जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में उनके रहते भारतीयों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो सम्मान है। आज अगर पाकिस्तान भारत में कोई आतंकी घटना करता है तो अब जो भारतीय ये ख्वाब, ये हिम्मत, ये मांग रखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मोदी जी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के हर एक हरकत का, नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इससे पहले की सरकारों ने 26/11 जिसमें 100 लोग मर जाते हैं, 150 से ऊपर लोग मर जाते हैं और उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो ऐसी सरकारें भी दिखी और आज की भी सरकार है कि अगर हमारा कोई भी इंसान जिसके खिलाफ पाकिस्तान कोई भी इस तरह की हिंसा करता है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से ही मिला है और ये एक स्वर्णिम काल है, इसको देश याद रखेगा।
बिल्कुल, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस वो भारतीयों में दिखा है, वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है और हमें इसको बोलते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप मोदी विरोधी हो सकते हैं, मोदी भक्त हो सकते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जी उमेश जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब भारतीय जो लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, उन्हें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हुँ, उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि हुँ, आपके पास में जो आपके पॉलिटिशियन हैं, आपके पास में जो आपके नेबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा तो ना हो सके कि वो इन्फ्लेमेटरी बयान दे रहे हैं। वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे चालू करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। मोदी जी तो ये मोदी जी ने हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठ गए हैं। ये सब आप बहुत सुनेंगे और इसमें आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं, वो लोग चालू करेंगे। 1-2 दिन में ये प्रोपेगेंडा चालू होने वाला है और इसमें सबसे पहले ये काम करेंगे कि मुसलमान को गाली देंगे, फिर बाद में मोदी जी को गाली देंगे। एक तरह से आपका ट्रस्ट मोदी जी में कम हो, ये वो ट्राई करेंगे। हमें ये होने नहीं देना है। वी हैव टू बी ऑन गार्ड और ऐसे लोगों को पकड़ना है, उनको एक्सपोज़ करना है और ऐसे यूट्यूब चैनल है तो उनको रिपोर्ट करिए कि इनको बैन करना है। वी हैव टू यूज़ दैट। क्या इंडिया में भी जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो उन लोगों को रिपोर्ट करिए और जो सरकार के साथ नहीं है, वो दे आर एंटी नेशनल। सीधा बात है। आपको एक चीज़ नहीं है, आपको अपनी नेशनैलिटी प्रूव करने के लिए मुसलमानों को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आपका दुश्मन पाकिस्तान है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा और हमें इस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मोदी जी हमेशा भारत को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। वी हैव टू सी दैट और युद्ध जो करना है, सेना कर लेगी। आपका काम है, आप अपना काम करिए, आप अपना टैक्सेस बरोबर भरिए, आप अपने सिविक रूल्स फॉलो करिए, देश के अच्छे नागरिक बनिए। सिर्फ सोशल मीडिया में आके आप अपना गुस्सा जाहिर करेंगे और वहाँ पे रूल्स ब्रेक करेंगे, उससे कोई देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति होती है कि आप अपना कार्य वैसे करें जब कोई भी नहीं देखता रहे। तो इसको बोलते हैं, आप जापानीज़ से सीख के, आप इज़राइली से सीख के, सिर्फ भारतीय लोग क्यों चिल्लाते ज़्यादा है? वहाँ पे तो कोई चिल्लाता नहीं है। ना आपने कभी इज़राइली को देखा है, आपने कभी जापानीज़ को देखा है, वो लोग अपना काम करते हैं। वी हैव टू हैव दैट क्वालिटीज़ इन अस। Leave everything to the armed forces. They know what to do, and the government of the day absolutely, knows absolutely. it better. This is as simple as that. Even Modi ji has left everything on our armed forces to decide what to do or what action needs to be taken against Pakistan. ये of course हमारी आर्मी तय करेगी कि वो क्या कब कैसे कहाँ करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई होनी है। अब ये बात तो ऑफिशियल हो चुकी है। इससे पहले हम लोग एक बात ही कर रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी का ये जो स्टेप है ये सबके सामने आ चुका है कि वो देखिए आर्मी को फ्री हैंड दे चुके हैं और देखिए जी कुछ और ऐड करना चाह रहे भागवत जी भी मोदी जी से आज मिले हैं। तो कहीं न कहीं संघ के हैं? भी बहुत सारे लोग मिले हैं, तो उधर भी उनको अपडेट दे दिया गया है। तो बहुत डेवलपमेंट्स बिल्कुल, हो रहे हैं। अब भागवत जी का तो बयान पहले ही सबसे पहले भागवत जी का ही बयान आया था, उससे ही मुझे 100% ये श्योर हो गया था कि अब ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये मैंने कई सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें भी कहा। उसके बाद संडे को फिर मोदी जी मन की बात में कहते, तो सारी चीज़ें एक के बाद एक चेन जो क्रोनोलॉजी है उसकी वो सारी बनती जा रही थी कि सारी चीज़ें होंगी और अब ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी है, ज़रूर कार्रवाई होने वाली है। जी। और हमने तो स्टार्टिंग से यही बोला है, वी शुड ट्रस्ट अवर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस को मालूम है एब्सोल्यूटली। कहाँ पे क्या करना है। हमें अभी होश में काम करना है और जोश में नहीं दिखाना है। वी कैन नॉट अफोर्ड मैक्सिमम बिल्कुल, कैजुअलिटीज और कारगिल युद्ध में बिल्कुल, बिल्कुल। आवर फोर्सेस सफर्ड मैक्सिमम कैजुअलिटीज। पाकिस्तान की फोर्सेस से ज्यादा हमारे जवान मरे थे। वी शुड बी जी। वी शुड बी हैविंग हर मिनिमम एक कैजुअलिटीज। खून की बूंद का बराबर हिसाब सूद समेत पाकिस्तान से लिया जाएगा। इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान कभी आतंकवाद का आ भी नहीं कर पाएगा, मुंह से निकाल पाएगा। जी, उमेश बरोबर। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, हमारे साथ आज की बस इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। सिया राम अंबर जी। नमस्कार।